बेसिकली एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, ये दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण फेफड़ों की समस्या बढ़ रही हैं। अ, दूसरा और कई सारे कारण हैं, जैसे कि हमारी एक्सरसाइज कम हो रही है, हमारे बाकी खान पान में चेंजेस हो रहे हैं, इन्फेक्शन कोरोना काल में पूरा देश संक्रमित हुआ। तो ऐसे समय पे फेफड़ों की कंडीशंस बढ़ रही हैं, वो इन्फेक्टिव हों या वो कैंसर्स हों। लंग्स की प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रही है धीरे धीरे हम, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये और भी बढ़। सो जब हम बोलते हैं खून की उल्टी, तो वो बेसिकली खून की उल्टी ना होके वो खांसी में खून आना होता है। और खांसी में जब खून आता है तो उसका रीज़न जो रहता है, हमारे फेफड़े में कोई दिक्कत हो सकती है, हमारे फंगस हो सकती है, ट्यूमर हो सकता है, कोई पुरानी चोट के दाग होते हैं उनके कारण होती है। और ऐसे समय पे ज़्यादातर जो जगह होती है जो खराब हो चुकी है, सड़ चुकी होती है, और या अगर ट्यूमर होता है उसको निकालने से ही वो चीज़ें ठीक होती हैं। तो हमारे पास इसके जो भी मरीज आते हैं, हम उनका सीटी स्कैन और अन्य इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म करके कि वो क्या है, और उसके हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन क्या कारण है, उनका सर्जिकल रिमूवल या ट्रीटमेंट। सो रोबोटिक सर्जरी जो होती है वो कुछ चुनिंदा सर्जरी होती हैं फेफड़ों की, जो कि रोबोटिकली परफॉर्म होती हैं। उसके फ़ायदे ये होते हैं कि वो जटिल सर्जरी छोटे कट से हो सकती हैं, छोटे जैसे हम बोलते हैं चीरे, छोटे चीरे से हो सकती हैं। उसके बाद उनका जो रिकवरी पीरियड होता है वो बहुत फास्ट होता है। और इसका ये मतलब नहीं कि हम हर सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी सर्जरी कर सकते हैं। जहाँ तक रही कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, तकरीबन सिर्फ रोबोट की कॉस्ट उसमें ऐड होती है, बाकी सेम जो चार्जेस होते हैं वो सारे सर्जरी के ऑलमोस्ट सेम। देखिए, इसका मूल मंत्र यह है कि हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, चाहे वो अच्छे खान पान से हो, साफ सुथरे पानी से हो, वो नियमित व्यायाम से हो, और प्राणायाम से हो, वो जो भी चीज़ आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बढ़ सकती है, हमारे उतने ही इन्फेक्शंस के चांसेस कम से कम होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फेफड़ों को बचाना है तो स्मोकिंग या धूम्रपान नहीं करना है।